दोस्तों, आज हम आपको उस कड़वी सच्चाई तक ले चलेंगे जिसकी हल्की सी सरसराहट तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इस तरह इतनी साफ और बिना किसी पर्दे के शायद ही किसी ने आपके सामने रखी हो। धर्मेंद्र, वो नाम जो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा की धड़कन था। वो शख्स जिसके चेहरे की मुस्कान ने करोड़ों दिलों में उम्मीद जगाई, जिसकी फिल्मों ने कई कई पीढ़ियां गढ़ दी, लेकिन कैमरे के पीछे उनकी जिंदगी में एक ऐसा दर्द भी था जो चुपचाप उनके साथ साथ चलता रहा। उनकी विदाई, हाँ दोस्तों, वो विदाई किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी जरूर लगी, मगर फर्क बस इतना था कि ये रील नहीं, असली जिंदगी थी, जहां रिश्तों की दरारें थीं, दिलों के पुराने घाव थे और एक ऐसा फैसला जो 45 साल पहले लिया गया था और आखिरी सांस तक अडिग रहा। आइए उसी सच की दहलीज पर आज हम और आप साथ चलते हैं। 27 नवंबर की उस शाम मुंबई का माहौल आम दिनों जैसा नहीं था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, चेहरे भारी थे, क्योंकि देश का हीमैन, हिंदी सिनेमा का प्यारा सितारा धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहा था। लेकिन दुख से ज्यादा चर्चा एक और बात की थी, उस किस्से की जिसने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया। धर्मेंद्र जी की प्रेयर मीट रखी गई थी, वो शोक सभा जहां हर वह इंसान मौजूद था जिसने उनसे प्यार किया, उनके साथ काम किया या उनकी फिल्मों में अपना अतीत छिपा रखा था। बड़े बड़े स्टार, पुराने दोस्त, इंडस्ट्री के लोग सब पहुंचे, पर भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसे हर कैमरा, हर रिपोर्टर तलाश रहा था, लेकिन वो दिखा ही नहीं। वो चेहरा था हेमा मालिनी का, वही हेमा मालिनी जिनके बिना धर्मेंद्र की कहानी अधूरी मानी जाती है, वही हेमा जिनके साथ उन्होंने जिंदगी का लंबा सफर तय किया। लेकिन उस दिन जब सब मौजूद थे तो वो कहां थीं? पहले लोगों ने सोचा शायद ट्रैफिक में होंगी, थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन मिनट दर मिनट समय गुजर गया और हेमा का कोई पता नहीं। सोशल मीडिया पर सवाल उछलने लगे, हेमा मालिनी कहां हैं? क्या उन्हें बुलाया नहीं गया? और दोस्तों, सच यही था, उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। यह कोई अचानक उठा फैसला नहीं था, ये वही पुराना निर्णय था जो 45 साल पहले प्रकाश कौर ने लिया था। उस समय जब धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते ने पूरे देश को हिला दिया था। उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, बोलचाल भी इतनी खुली नहीं थी, फिर भी उस शादी ने हर अखबार की हेडलाइन बदल दी थी। इसी हलचल के बीच एक दिन प्रकाश कौर ने मन में एक मौन संकल्प लिया, वह हेमा से कभी नहीं मिलेंगी और अपने बच्चों को भी उनकी दुनिया से दूर रखेंगी। यह फैसला किसी गुस्से का नहीं था, ये एक पत्नी का दर्द था, एक मां का टूटता भरोसा था, और साल दर साल बदलते वक्त में भी यह निर्णय नहीं बदला। अब वापस आते हैं प्रेयर मीट पर। हाल में बीचों बीच धर्मेंद्र की मुस्कुराती तस्वीर रखी थी, नीचे फूलों की माला, और सबसे आगे बैठी थीं प्रकाश कौर। उनके चेहरे पर वर्षों पुराना दर्द जैसे फिर से ताजा हो गया था। उनके पास सनी देओल शांत बैठे थे, दूसरी तरफ बॉबी थे। दोनों बेटे उस दिन सिर्फ बेटे नहीं थे, वो टूटे हुए दिलों का सहारा भी थे। उनकी बेटियां अजीता और विजेता भी वहीं थीं। पूरा परिवार एक लाइन में बैठा था, लेकिन उसी लाइन में एक खाली कुर्सी सबकी नजर पकड़ रही थी। लोग पूछ रहे थे, ये सीट किसके लिए है? बाद में साफ हुआ, ये किसी के लिए रखी ही नहीं गई थी। हेमा मालिनी के नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। परिवार की ओर से सिर्फ इतना कहा गया, पारिवारिक फैसला है, लेकिन अंदर की कहानी वही थी, प्रकाश कौर का वह पुराना वादा जो आज भी अक्षरशः निभाया जा रहा था। जब यह खबर हेमा तक पहुंची तो वो चौंक गईं। उम्मीद थी कि कम से कम अंतिम विदाई में शामिल होने का हक मिलेगा, पर जब बुलावा नहीं आया, उन्होंने कोई विवाद नहीं किया, बस एक छोटी सी निजी प्रेयर मीट अपने स्तर पर रखी, जहां कई सितारे पहुंचे। उनकी चुप्पी ही बता रही थी कि भीतर कितना बड़ा तूफान था। यह दर्द सिर्फ उस एक दिन का नहीं था, यह दर्द उन 45 सालों का था जिसे दुनिया ने स्वीकार किया, लेकिन पहली पत्नी ने कभी मन से नहीं माना। भीड़ जमा होती, कैमरे लगते, मीडिया की भीड़ उमड़ती, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा को तुरंत श्मशान घाट ले जाने का फैसला क्यों लिया गया? इतनी जल्दी, बिना बड़े इंतजाम? वजह वही पुराना तनाव था। सनी और बॉबी जानते थे कि अगर अंतिम यात्रा घर से निकलेगी तो हेमा जी का परिवार, उनकी बेटियां और रिश्तेदार सभी आएंगे, और उसी समय प्रकाश कौर का परिवार भी वहीं मौजूद होगा।
दोनों परिवार आमने सामने होंगे, मीडिया खड़ी होगी, कैमरे चलेंगे और माहौल और भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए दिल मजबूत करके सनी और बॉबी ने निर्णय लिया कि पिता को सीधे श्मशान ले जाया जाए, ताकि दोनों परिवारों का सामना टाला जा सके, कोई असहजता, कोई विवाद न उठे। यह फैसला आसान बिल्कुल नहीं था, मगर परिस्थितियों में यही सही था, क्योंकि यह सिर्फ दो महिलाओं के बीच की दूरी नहीं थी, यह दो दुनियाओं के बीच का अटूट फासला था। एक दुनिया जो धर्मेंद्र की पहली शादी से जुड़ी थी, और दूसरी जिसमें हेमा मालिनी उनके साथ खड़ी रही। और दोस्तों, यह फासला आज भी उतना ही चौड़ा है जितना उस दौर में था। सनी और बॉबी ने हमेशा अपनी मां की इज्जत की, कभी हेमा के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, कोई विवाद नहीं बढ़ाया। वहीं हेमा मालिनी ने भी कभी बुरा नहीं कहा। दोनों तरफ एक मर्यादा रही, लेकिन दूरी कभी पिघली नहीं, और यही दूरी धर्मेंद्र के जाने के बाद सबसे ज्यादा दिखाई दी। अब इस कहानी का भावनात्मक पहलू समझिए। लोग कहते हैं धर्मेंद्र का जीवन चमकदार था, लेकिन सच में वह बहुत उलझा हुआ भी था। दो परिवार, दो दुनिया, दो जिम्मेदारियां, और ये सब वह जिंदगी भर संतुलित करते रहे। उन्होंने कभी किसी को दुख देना नहीं चाहा, मगर जिंदगी हमेशा सरल नहीं होती। इसलिए जब वह गए तो उनके साथ वे पुराने किस्से, अधूरे रिश्ते और अनकहे एहसास फिर उभर आए। यह सिर्फ शोक सभा नहीं थी, यह दो परिवारों की अनकही, अनसुनी, अधूरी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसे कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा गया, लेकिन हर किसी ने महसूस जरूर किया। 45 साल पुराने एक फैसले ने धर्मेंद्र की विदाई में इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शोक सभा खत्म हुई, लोग बाहर निकलने लगे। हर किसी के होंठों पर एक ही सवाल, हेमा क्यों नहीं आई? प्रकाश कौर ने उन्हें बुलाया क्यों नहीं? क्या 45 साल पुरानी बात आज भी उसी तरह जिंदा है? मीडिया वाले तो जैसे इस खबर पर टूट पड़े थे। हर चैनल पर एक ही हेडलाइन घूम रही थी, धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी गायब, आखिर क्यों? लेकिन यह सिर्फ मीडिया की भूख नहीं थी, यह लोगों की जिज्ञासा थी, क्योंकि धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता किसी फिल्म जैसा था, जिसे दुनिया ने प्यार किया, लेकिन उसी रिश्ते ने किसी और की दुनिया भी तोड़ दी थी। अब आपको लेकर चलते हैं उस सुबह पर, जब धर्मेंद्र के निधन की खबर आई थी। वह सुबह किसी के लिए सामान्य नहीं थी। सनी घबराए हुए थे, बॉबी की आंखें लाल थीं, घर में गहरा सन्नाटा था। उधर हेमा के घर का माहौल भी अलग नहीं था। हेमा जैसे पत्थर की तरह बैठी रह गईं, शायद सोच रही थीं कि जिस इंसान के साथ उन्होंने जिंदगी बिताई, उसकी आखिरी विदाई में भी वह शामिल नहीं हो पाएंगी। यह दर्द किसी का भी दिल चीर दे। वापस शोक सभा की ओर चले। लोग उठकर जाने लगे, चेहरों पर वही सवाल, क्या यह प्रेयर मीट थी या दो परिवारों की दूरियों का खुला प्रदर्शन? वहीं एक तरफ खड़ी थीं प्रकाश कौर। उम्र बहुत हो चुकी है, चलना मुश्किल, लेकिन आंखों में एक सख्त सी मजबूती, जैसे खुद से कह रही हों, जो फैसला मैंने 45 साल पहले लिया था वह सही था। न जाने यह मजबूती थी या पुराना दर्द जो आज भी उतना ही गहरा था। अब बात करते हैं धर्मेंद्र की पहली और दूसरी पत्नी के रिश्तों की। लोग हमेशा मानते रहे कि दोनों एक दूसरे से बहुत नाराज, बहुत दूर रहीं। दूरी थी, जरूर थी, लेकिन जंग कभी नहीं थी। दोनों ने अपनी अपनी दुनिया को संभाल कर रखा और जिंदगी किसी तरह निकलती गई। हेमा मालिनी ने कभी भी किसी इंटरव्यू में प्रकाश कौर के खिलाफ कुछ नहीं कहा, न कोई आरोप, न कोई गुस्सा, बस हमेशा खामोश रहीं। उधर प्रकाश कौर ने भी मीडिया से कम ही बात की, मगर जब बोला तो साफ साफ कहा था। अगर कोई भी आदमी हेमा जैसी सुंदर औरत से मिलता तो शायद वही फैसला लेता, लेकिन उससे दर्द कम नहीं होता। यह वाक्य लोगों के दिल में आज भी चुभता है, क्योंकि इसमें न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक टूटा हुआ दिल था जिसे कभी किसी ने भरने की कोशिश भी नहीं की। शायद यही दर्द था जो 45 साल बाद भी उतना ही मजबूत खड़ा रहा, और इसी कारण हेमा मालिनी धर्मेंद्र की शोक सभा में नहीं बुलाई गईं। अब आते हैं उस पल पर जब श्मशान घाट में दो दुनिया एक दूसरे के सामने आने से बस एक कदम दूर थीं। आमतौर पर बड़े कलाकारों की अंतिम यात्रा घर से निकलती है, भारी भीड़, मीडिया, इंतजाम, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा को सीधे श्मशान ले जाने का फैसला क्यों लिया गया? इतनी जल्दी, बिना किसी बड़े आयोजन?
कारण वही पुराना तनाव था। सनी और बॉबी जानते थे कि अगर यात्रा घर से निकली तो हेमा जी का परिवार, उनकी बेटियां और रिश्तेदार सब आएंगे। उसी समय प्रकाश कौर का परिवार भी मौजूद होगा। कैमरे चालू होंगे, मीडिया भरी होगी और माहौल बिगड़ जाएगा। इसलिए भारी दिल से दोनों भाइयों ने निर्णय लिया कि पिता को सीधे श्मशान ले जाया जाए, ताकि किसी तरह का आमना सामना न हो, कोई बहस, कोई असहजता पैदा न हो। यह फैसला आसान नहीं था, मगर हालात में यही सही था, क्योंकि यह सिर्फ दो महिलाओं की दूरी नहीं थी, यह दो दुनियाओं का फासला था। एक दुनिया जो धर्मेंद्र की पहली शादी से जुड़ी थी, और दूसरी जिसमें हेमा मालिनी उनके साथ जीवन भर खड़ी रहीं। और यह फासला आज भी उतना ही बड़ा है जितना पहले था। सनी और बॉबी ने हमेशा अपनी मां का सम्मान किया। उन्होंने कभी हेमा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, न कोई विवाद बढ़ाया, और हेमा मालिनी ने भी कभी कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। दोनों तरफ मर्यादा रही, मगर दूरी कम नहीं हुई। धर्मेंद्र के जाने के बाद यह दूरी और भी ज्यादा साफ दिखी। अब इस कहानी का भावनात्मक पक्ष समझिए। लोग कहते हैं धर्मेंद्र का जीवन बड़ा चमकदार था, मगर सच यह है कि वह भीतर से बेहद उलझा हुआ भी था। दो परिवार, दो जिम्मेदारियां, दो दुनिया। उन्होंने जिंदगी भर कोशिश की कि किसी को दर्द न मिले, लेकिन जीवन हमेशा उनकी मर्जी से नहीं चला। और जब वह चले गए तो अधूरे रिश्ते, पुराने किस्से और अनकहे एहसास फिर सामने आ गए। यह सिर्फ एक शोक सभा नहीं थी, ये दो परिवारों की अनकही, अनसुनी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसे कभी किसी ने बोला नहीं, पर हर किसी ने महसूस जरूर किया। शोक सभा खत्म होने लगी। लोग बाहर निकलते हुए फुसफुसाने लगे। हेमा क्यों नहीं आई? प्रकाश कौर ने बुलाया क्यों नहीं? क्या 45 साल पुरानी बात आज भी इतनी ही जिंदा है? मीडिया ने तो जैसे इस खबर को पकड़ लिया। हर चैनल पर एक ही हेडलाइन घूम रही थी, धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी गायब, आखिर क्यों? लेकिन यह सिर्फ मीडिया की भूख नहीं थी, यह जनता की उत्सुकता थी, क्योंकि धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता फिल्मी था। लोगों ने उन्हें साथ देखकर प्यार किया, लेकिन उसी रिश्ते ने किसी और की दुनिया भी हिला दी थी। चलते हैं उस सुबह पर, जब निधन की खबर आई थी। वह सुबह किसी के लिए भी सामान्य नहीं थी। सनी घबराए हुए थे, बॉबी की आंखों में लालपन था, घर में खामोशी पसरी थी। उधर हेमा के घर का हाल भी कुछ ऐसा ही। हेमा मालिनी जैसे पत्थर की तरह बैठी रह गई। शायद सोच रही होंगी कि जिस इंसान के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी, उसकी अंतिम विदाई में भी वह शामिल नहीं हो पाएंगी। यह दर्द किसी का भी दिल तोड़ दे। जब शोक सभा से लोग उठने लगे तो ज्यादातर चेहरों पर एक ही सवाल था, क्या यह सच में प्रेयर मीट थी या दो परिवारों की दूरी का खुला प्रदर्शन? वहीं एक कोने में प्रकाश कौर खड़ी थीं। उम्र बहुत हो चुकी है, चलना भी मुश्किल, लेकिन आंखों में अलग सी मजबूती, जैसे खुद से कहती हो, जो फैसला मैंने 45 साल पहले लिया था वही सही था, आज भी वहीं खड़ी हूं। पर शायद यह मजबूती नहीं, पुराना दर्द था जो इतने साल में भी कम नहीं हुआ। अब बात करते हैं इन दोनों औरतों के रिश्ते की। लोग मानते हैं कि दोनों एक दूसरे से बेहद नाराज रहीं, लेकिन सच थोड़ा अलग है। दूरी थी, बिल्कुल थी, मगर जंग नहीं थी। दोनों ने अपनी अपनी दुनिया को संभाल कर रखा और जिंदगी यूं ही चलती रही। और इसके बाद वही बात जिससे यह पूरी कहानी फिर वहीं लौट आती है। हेमा ने कभी कुछ नहीं कहा, प्रकाश कौर ने भी कम बोला, पर जब बोला सीधे दिल पर लगा। एक टूटा हुआ रिश्ता, दो दुनियाओं की दूरी और 45 साल का दर्द जो आज भी वहीं खड़ा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।